जगह में कुरान पढ़ाने के बराबर हकदार हैं, आप अपनी जगह में ताजिरों के बराबर का हकदार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अत्ताजिरुल अमीन मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, सच्चे ताजिर वो होंगे जो नबियों के भी साथ होंगे, और ये वारिसीन अंबिया ऐसे होंगे जो 70 खानदान को जन्नत में ले जाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सादतिल अत्क़ियाइ व खातिमुल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद फ़ी अव्वली व औसती व आखिरी कलामिना। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन, मेरे नौजवान भाइयों, जैसा कि आप हज़रात इब्तिदा से सुन रहे हैं, ये एक मुबारक और पुरनूर मजलिस कुरान पाक की मोहब्बत में सजाई गई है। अल्लाह ताला मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह इन उलमा की फहरिस्त को मज़ीद बढ़ाते रहे, जिनके सीनों में अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का एक ज़रिया बनाया है। बहुत सारे उलमाए किराम और मुक़र्रिरीन हैं, आप अच्छी अच्छी बातें शोलह बयानी सुनेंगे। मैं आप हज़रात के सामने एक कुरान पाक की आयत और मुख्तलिफ जहत से एक हदीस पेश की है। ये कुरान करीम इतनी अजीम किताब है जिस बारे में अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया की हिदायत और रहनुमाई का बेशुमार जगहों में तज़किरा फरमाया है। हज़रात, अल्लाह ताला ने आज जिन हुफ़ाज़ किराम को ये नेमत बख्शी के पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, शायद दुनिया की कोई भी नेमत उतनी बड़ी नहीं हो। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना ताहिर साहब क़ासमी दामत बरकातहुम फरमाया करते थे,
मैं एक मर्तबा जब लंदन को गया था तो मेरे से जिस फ्लाइट में मैं जा रहा था उसके पायलट मिलने के लिए आए थे। बहुत सारे लोग मेरे से पहले उनसे मुलाकात करने और उनसे हाथ मिलाने की तड़प में आगे बढ़ रहे थे। मैं इत्मीनान से उन सब के बाद हाथ बढ़ाया और मुलाकात किया और मैंने अपने दिल में सोचा, अल्लाह तेरा करम है, तू सारी दुनिया से बढ़कर के हर नेमत से ऊंची जो सबसे बड़ी नेमत है वो मेरे सीने में तूने कुरान की शक्ल में दिया है। मैं समझता हूँ इस वक्त जो हाफिज कुरान हुए हैं, आप उलमा से सुनेंगे, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बाने मुबारक से कैसी कैसी नेमतों का तज़किरा फरमाया है कि हाफिज कुरान उनका मकाम और इनका मर्तबा इतना है कि उनके वालिदैन को क़यामत के दिन मैदान महशर में चमकदार ताज पहनाएंगे, जिसको देखकर सारी दुनिया रश करेगी। तो उस हाफिज कुरान का क्या मकाम होगा? ये वो कुरान है जिसे सुनने वाले दुश्मन भी पिघले। अल्लाह अपने नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलाम पाक की आयतें जब उतारते थे तो अहादीस में है, हुजूर जब ऊंटनी पर सवार होते तो ऊंटनी भी बैठ जाती थी, इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक की आयत नाजिल होती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक किसी के रान पर होता तो उन्होंने भी तज़किरा किया, ऐसा लगता था कि मेरा रान फट जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान पाक लेकर के जब जिन्नात के पास गए तो जिन्नात ने सुन करके भी ईमान कबूल कर लिया। ये वो कुरान है जिसे सुनकर उमर जैसे बहादुर, जिस उमर के बारे में मशहूर है कि जिस गली से उमर गुजरते थे शैतान भी रास्ता छोड़ जाता था, वो उमर भी कुरान पढ़े दिल में उतरा और ईमान की तरफ आ गए। इसकी तासीर इतनी मजबूत है कि उतबा बिन रबी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन की तरफ से एक पैगाम लेकर के आया था और अपनी पेशकश की थी कि तुम्हें माल चाहिए मोहम्मद, हम माल देने के लिए तैयार हैं। तुम्हें हुकूमत चाहिए मोहम्मद, हम हुकूमत देने के लिए तैयार हैं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम मक्के वाले सब देने के लिए तैयार हैं, तुम इसको छोड़ दो और हमारी मान लो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतबा सुन, उतबा सुन, तू अपनी पेशकश कर चुका, अब मेरी सुन ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयत जब सुनाना शुरू किए, उतबा अपने हाथ को थोड़ी के नीचे रख करके सुनना शुरू किया। सुनता रहा, पूरी कुरान को सुनता रहा, जहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे। ये वो उतबा है जो अल्लाह के नबी की दुश्मनी में आगे बढ़ा करते थे। ये अपनी कौम में जाकर के कहने लगे, मोहम्मद जो कलाम पढ़ता है बड़ा सहरकुन कलाम है वो। मोहम्मद जो कुरान पढ़ता है, जो कुछ कलाम वो पेश करता है, मुझे नहीं लगता है कि मोहम्मद की बात है वो, मुझे नहीं लगता है कि अरबों का कलाम है वो। क्यों? अरबों में बड़े बड़े शायर गुजरे हैं,
अरबों में बड़े बड़े फुसहा गुजरे हैं, और वो भी शायर उर्दू के नहीं, वो उसी लैंग्वेज के, उसी जबान के जो अरबी में माहिर हुआ करते थे, बैठे बैठे अरबी का शेर बना दिया करते थे। और शेर पढ़ना इतना आसान नहीं है, शायर साहब से पूछिए आप कितना मुश्किल होता है शेर बनाना। इसीलिए तो नाजिम साहब जो है पूरे जलसे को एक ही शेर में समेट के रख देते हैं। हम यहाँ बयान करते रहे और नाजिम साहब एक ही शेर में पूरी चीज को रख देते हैं। ये कमाल है, ये कमाल है। तो अरबों को अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दिया था, और वो अरबी अशार को इस कदर, इस अंदाज से ढालते थे कि शायर में आपस में एक दूसरे के दरमियान में मुकाबला हुआ करता था। उलमा को मालूम है, मकामात हरीरी एक बड़ी किताब है, और उसमें जो पढ़ने वाले शाहिर है वो इतना माहिर था, कहीं भी जाता और जलसे में इसको खड़ा कर देते तो पूरा जलसा एक तरफ कर देता था। वो भी अरबी का शायर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अरबी हैं, अबू जहल वो भी अरबी है, उतबा ये भी अरबी है, अबू सुफियान ये भी अरबी है। ये सब अरबों के दरमियान हुजूर अलैहिस्सलाम आए हैं। ये पढ़े लिखे हैं, हुजूर अनपढ़ है, मतलब हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे, हुजूर को लिखना नहीं आता था, हुजूर को पढ़ना भी नहीं आता था। इधर माहिरीन शुआरा थे, और माहिरीन अपने जमाने के उदबा थे, अदीब थे, और एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़े थे, जो किसी का शागिर्द नहीं बने थे। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम, और इधर पूरे शुआरा का कलाम। उतबा कह रहे हैं मैंने गौर से सुना मोहम्मद के कलाम को, मोहम्मद का कलाम नहीं लगा वो मुझे। मैंने अरबों के कलाम को सुना, मैंने शुआरा के कलाम को सुना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को मैंने सुनी। इनकी बात में और इधर के शुआरा की बात में जमीन आसमान का फर्क मैंने देखा। मोहम्मद की बात नहीं हो सकती है, किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। उतबा भी मानने पर मजबूर हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद भी और आपके जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि जब हुजूर कुरान पाक की तिलावत लोगों के सामने किया करते और उनको ईमान की दावत दिया करते, तो सबसे ज्यादा मुखालिफिन में कौन उतरते थे? अबू सुफियान, अबू जहल, ये सारे कुछ सरदारान हुआ करते थे। ये सब हुजूर की मुखालिफत में खड़े हो जाते थे, दिन भर हुजूर की मुखालिफत करते थे, आपसे लोगों को दूर किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में कुरान पाक की तिलावत फरमाते, देखिए नबी हैं जिन पर कुरान उतरा है वो भी तिलावत कर रहे हैं, जो नबी हैं। और नबी के बारे में क्या कहते शायर, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, जमी भी न होती, आसमां भी न होता। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा ये कुरान भी न होता अगर मोहम्मद न होते, ये मस्जिदें भी ना होती, ये मदरसे भी ना होते, कुछ भी ना होते अगर हुजूर ना होते। अल्लाह ने हुजूरी के सदक़े में सब कुछ को बनाया। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर कुरान पाक की आयतें नाजिल हो रही है और खुद हुजूर तिलावत भी कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब कुरान पाक की तिलावत करते थे तो अखनस इब्न अबू शरीक और अबू जहल और अबू सुफियान, ये तीनों अपने जमाने के हुजूर की मुखालिफत में बहुत पेश पेश रहा करते थे। हुजूर की तिलावत कलाम को सुनने के लिए तीनों आदमी अलग अलग मकामात पे बैठा करते थे। रात में वो इस जगह बैठ गया, वो उस जगह बैठ गया, वो उस जगह बैठ गया, और तीनों अपने अपने मकामात पर बैठ करके जब हुजूर की तिलावत खत्म होती तो ये सब चले जाते थे अपने जगह। रोजाना का मामूल या एक दो दिन के बाद का मामूल ये अपना बना लिए थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, ये तीनों आए कुरान को सुन करके जब जा रहे थे तो तीनों आपस में एक दूसरे से टकराए। जब मुलाकात की तो ये भी उससे छुप करके और ये भी उससे छुप करके अपनी जगह चले गए।
दूसरी मर्तबा जब इनकी यही हाल रही, हुजूर की तिलावत को सुनने के लिए आए, कलाम को सुनने के लिए आ रहे हैं, कुरान को सुनने के लिए आ रहे हैं, दिन में दुश्मनी कर रहे हैं, रात में मोहब्बत में बैठे हो गए। जब ये फिर दोबारा एक दूसरे से सुन करके जाने लगे तो इन तीनों की मुलाकात एक मर्तबा हुई। तो अखनस कह रहे हैं अबू सुफियान से, अबू सुफियान दिन में तो मुखालिफत करते हो रसूलुल्लाह की, और तुम यहाँ कुरान सुनने के लिए आते हो, तुम यहाँ हुजूर की बात सुनने के लिए आते हो, कलाम सुनने के लिए आते हो। तो कोई किसी को जवाब नहीं दिया, अपनी अपनी जगह चले। ये भी अपनी जगह चले गए, वो भी अपनी जगह। ऐसे कई मर्तबा जब टकराए तो एक मर्तबा अखनस उनके घर को गए, अबू सुफियान के घर को, कि बताओ क्या वजह है, क्या वजह है कि तुम दिन में जो है रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलते हो, रात में कुरान सुनने जाते हो। तो उन्होंने कहा मोहम्मद जो पढ़ता है दिल को बड़ा सुरूर मिलता है, मोहम्मद जो पढ़ता है दिल को बड़ा सुकून मिलता है। उनकी बात सुनकर के ऐसा लगता है कि वो उनकी बात नहीं किसी और का कलाम है। ये कुरान पाक इतनी मुबारक किताब है। हमारे यहाँ कर्नाटक में एक जज थे जो हमारे वतनी भाई थे। उसने कहा हमारे एक मुसलमान भाई से कि भाई मुझे कुरान दो, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मुसलमानों के मसाइल भी आते हैं, तो मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम वजू नहीं करे हो, तुम गुस्ल भी नहीं किए हो, तुम्हें ये कुरान छूने का क्या नहीं है, हक नहीं है, तुम नहीं छूना इस। तो वो परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो है भी नहीं कुरान, कैसे करूँ। तो बहरहाल वो इसी पसोपेश में थे। चंद दिनों के बाद उसने खुद जो है अंग्रेजी का कुरान हासिल किया और उसे पढ़ा। ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, इस पे थोड़ा गौर कीजिए। वो कुरान हासिल करके उसके बाद पढ़ने के बाद उस आदमी को बुलाया और कहा शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने तुम्हारे हाथ में हवाओं की ताकत नहीं दिया है। अगर हवाओं की ताकत दे देता तो तुम हमें हवाओं से भी महरूम कर देते। इतनी बड़ी नियामत, इतना बड़ा कुरान, इतनी अच्छी किताब जिसे तुम ढक के छुपा के रखे हो और हमें देने के लिए तैयार नहीं। ये वो कुरान है मेरे भाइयों, हम भी पढ़ेंगे तो हमारा दिल भी मुनव्वर होगा। हमारे नबी ने यूं नहीं कहा है, हाफिज कुरान को कहा जाएगा क़यामत के दिन कुरान पढ़ता जा, जन्नत के सीढ़ियों पे चढ़ता जा। यूं ही नहीं कहा है, अल्लाह इसका मकाम कुछ तो रखा है। इसी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु, आज मैंने इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। और ये वही कुरान जिस मसहफ के अंदर अल्लाह ने जितना मुकद्दर जितना चाहा अपने नबी पर उतारा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान पाक को जब जाने लगे तो उम्मत से कह करके जा रहे हैं ये वो कुरान है जिसमें एक जरा बराबर भी कमी नहीं होगी, ये वो कुरान है जिसमें एक हर्फ का इजाफा नहीं होगा, ये वो कुरान है जिसमें एक हर्फ की कमी नहीं होगी। पढ़ने वाले दिल से पढ़ते हैं, इस्लाम को समझ जाते हैं। जो उसमें नुक्स निकालना भी चाहता है वो भी ईमान को समझ जाते हैं। आज अफसोस इस बात की है कि हम सबसे ज्यादा अफसोस हमारे लिए है, कुरान का तज़किरा हम करें, कुरान का बयान हम करें, कुरान की अहमियत को हम बोलें, हम सुने, और हम खुद न पढ़ें। हमारे घरों में कुरान रखे हुए हैं, पढ़ने का मौका किसे आता है। हमारे एक मुकर्रिर हजरत जो फरमा रहे थे कि अपने घरों में कुरान खाने के लिए साल में बुला तो लेते हैं, अपने रिश्तेदार जो दुनिया से चले गए हैं उनके कब्र पे जाके कुछ पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कभी रोजाना का मामूल कुरान पढ़ने का हमने नहीं बनाया। हम ये कह रहे हैं कि मेरा दिल, मेरा जहन और मैं खुद परेशान हूँ। क्यों न परेशान होंगे, जो कुरान पढ़ रहा है वो ईमान और हिदायत पर आकर के अपने आप को पेश कर रहे हैं सबके सामने, और जो कुरान नहीं पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक की बरकत से अल्लाह हम सबको कामयाब करे और हमें इससे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। एक शिक तो मैं कुरान की जो आप हज़रात और भी अकाबिरीन से यहाँ बैठे हुए उलमाए किराम से सुनेंगे,
दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी। ये कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। एक तरफ कुरान का मकाम व मर्तबा है, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है। मैं अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और हुजूर की मोहब्बत जो हमसे है, मैं उस पे थोड़ा सा एक दो कुछ बात कह करके बेमौजू और बे क्या है सिलसिलावार मेरी बातें ऐसी हो रही है, टुकड़े टुकड़े में बट करके, थोड़ा आप लोग बर्दाश्त भी कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। मैं उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए हैं, इन हजरात से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि अगर मेरे कुछ बातों में आगे पीछे हो तो मेरी नसीहत भी कर दीजिएगा। देखिए, कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद कुरान पाक के अंदर जो ऐसे मकामात पर आपके मकाम और मर्तबे को बयान किया है, मैं उसके तरफ बढ़ता चलूं और बयान करने जाऊं और हुजूर के अखलाक और आपके कैरेक्टर को बयान करूं तो शायद पूरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी तो मैं बयान कर नहीं पाऊंगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और चहीती बीवी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और चहीती बीवी हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा आपके पास कुछ सहाबा आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी की अखलाक बताइए। तो हजरत अम्मा आयशा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ी? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ी है? तो उन्होंने कहा पढ़ी। कहा कि मुकम्मल कुरान मेरे नबी के अखलाक है, मुकम्मल कुरान मेरे नबी के अखलाक है। अब सुनिए, जिस कुरान को अल्लाह 23 साल के अरसे में नाजिल कर रहे हैं, जिस नबी के अखलाक को अल्लाह 23 साल में बयान कर रहे हैं, मेरी जिंदगी खत्म होगी तब भी मैं रसूलुल्लाह के पूरे अखलाक को बयान नहीं कर सकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान जो हमें ला करके दिए हैं, ये सारे अखलाकियात और जो कुछ भी हमें शरीयत ला के दिए, इसमें कितनी मजबूतागी है और कितनी इसकी अहमियत है, मैं उस बारे में एक हदीस आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा जी चाहता है मैं अपने भाइयों को देखूं। हुजूर कह रहे हैं, मेरा जी चाहता है मैं अपने भाइयों को देखूं। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह अवलसना इखवानुना, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई तो वो होंगे जो मेरे बाद आएंगे, मुझे देखेंगे भी नहीं, मुझ पर ईमान लाएंगे। वो रसूलुल्लाह कह रहे हैं, मेरा जी चाहता है मैं अपने भाइयों को देखूं। अल्लाह के नबी का मकाम कुरान बयान कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को अल्लाह ने खुद इस कदर बयान किया कि अपने नाम के साथ, कलीमे के साथ रसूलुल्लाह को जोड़ लिया है। उस नबी के मकाम हमने अभी शेर में सुना, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, जमीन भी न होती, आसमां भी न होता। वो सरकार दो आलम, वो सरदार अंबिया, वो सारे जहां के मालिक, उस सारे जहां के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत को जाएंगे, इशारा होगा तब जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मेरा जी चाहता मैं अपने भाइयों को देखूं। अगर मुल्क का बड़ा आदमी इस जगह से गुजर रहा हो और यहाँ खड़े हो जाए तो मुझे बताइए, ये मजमा यहाँ रहेगा या वहां जाकर के इंतजार करेंगे? और बड़े आदमी का इंतजार कोई छोटा आदमी करता है या छोटे आदमी किसी बड़े का इंतजार करते हैं? किसी बड़े को ख्वाहिश होती कि मैं छोटे से मिलूं, या छोटे की ख्वाहिश होती किसी बड़े से मिलूं? यहाँ रसूलुल्लाह सरदार हैं, यहाँ रसूलुल्लाह के तुफैल से दुनिया बनी है। वो नबी कह रहे हैं, मेरा जी चाहता है मैं अपने भाइयों को देखूं। किस कदर मोहब्बत अल्लाह के नबी को हमसे है, किस कदर चाहते हैं अल्लाह के नबी हमें। अल्लाह के नबी कह रहे, मेरा जी चाहता है मैं अपने भाइयों को देखूं। मेरे रब को मालूम हमारे गुनाहों को, हमारे रब को मालूम हमारे अमाल का पता है,
हर चीज मालूम है, हमें भी मालूम है अल्लाह अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। बावजूद उसके अल्लाह के नबी कह रहे हैं, हुजूर कह रहे मेरा जी चाहता है मैं अपने भाइयों को देखूं। ये वो नबी है जब कयामत के दिन हौज़े कौसर पर जाएंगे और अपने उम्मती को जामे कौसर पेश करने के लिए जाएंगे तो फरिश्ते सामने खड़े होकर के हुजूर और हमारे हुजूर और उम्मत के दरमियान में खड़े होकर के कहेंगे, या रसूलुल्लाह आपको नहीं मालूम है ये आपके बाद क्या क्या गुल खिलाया है, या रसूलुल्लाह आपको नहीं मालूम है ये आपके बाद क्या अमल किया है, आपके खिलाफ में ये जिंदगी गुजारा है, सुन्नतों के खिलाफ जिंदगी गुजारा है, चलता भी था सुन्नत के खिलाफ, बोलता भी था सुन्नत के खिलाफ, सोता भी था सुन्नत के खिलाफ, खाता भी था सुन्नत के खिलाफ, हर चीज इसकी सुन्नत के खिलाफ होती थी। बावजूद उसके या रसूलुल्लाह आप इनके लिए जामे कौसर के लिए लेकर के खड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक दूसरी हदीस है, मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह भी होंगे तब भी मैं खड़े होकर के अपने गुनहगार की बख्शिश कराने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। ये हमारे नबी की मोहब्बत है। आज हमारे हिंदुस्तान में हमारे नबी की शान को, हमारे नबी की अजमत को, हमारे नबी की नबूवत, खत्म नबूवत को और आपकी नामुस रिसालत को हटा करके किसी और पर फिट करने के लिए जा रहे हैं। इस कुरान को किसी और मकाम पर बिठाने के लिए जा रहे हैं। एक निकला है जो आपके शहर में भी मौजूद है, वो कह रहा है कुरान के 40 पारे हैं। एक छोटे से बच्चे से पूछिए कुरान के कितने पारे, वो कहेगा कुरान के 30 पारे। वो कहता है कुरान के 40 पारे हैं और वो हमारे इसी शहर दिल्ली में काम कर रहा है। हम तो बयान सुन करके चले जा रहे हैं, लेकिन वो फर्दन फर्दन मुलाकात कर करके लोगों को दावत दे रहा है। मैं आपको बताऊं, इस शहर में 18 से 20 ऐसे आदमी हैं जो बाकायदा गली गली में घूम करके, पार्क पार्क में जा करके छोटे छोटे पम्फलेट बना करके कुरान से हटाने के लिए, रसूलुल्लाह के दामन से निकालने के लिए वो अपना काम करता जा रहा है, जिसको मुल्क के सारे लोग जानते हैं, जिसका नाम गोहर शाही का फितना है, हमारे शहर में भी काम कर रहा है। मेरे पास तो उसके लिस्ट मौजूद है। वो कहता है कुरान के 40 पारे और हमारे मासूम मुसलमान ऐसे हैं कि उसको मानते चले जा रहे हैं। 160 यानी 1000 लोग हिंदुस्तान में उसको मानने वाले हो रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? हम बयान हम सुनते हैं, कुरान हम पढ़ते हैं, अपने बच्चों को हाफिज हम बना रहे हैं और कुरान पे ईमान हमारा नहीं है। तो इससे बड़ा अफसोस और क्या हो सकता है? इससे बड़ा अफसोस हमारे लिए और क्या हो सकता है? आज ये लोग फिर के काम कर रहे हैं, लेकिन हम कितना बड़ा मजमा है। देखिए, मैं हजरत हाफिज और कारी जनाब इंतखाब साहब और उनके भाई इफ्तिखार साहब को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। मैं जब पहली मर्तबा इस इदारे को आया था तो मैं अंदर दाखिल होने के बाद सोचा कि ये इदारा नहीं कोई घर होगा, और जब मैं ऊपर चढ़ते गया कारी साहब नाजिम साहब, तो मैं ये सोचा कि क्या दिल्ली में भी ऐसे इदारे होते हैं क्या? लेकिन जब मैं तारीख को पढ़ा तो मैं हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले की तारीख के मुझे एक हवाला मिला। दिल्ली की गली गली में मदरसा हुआ करते थे और अंग्रेज उसी मदरसे की मुखालिफत में खड़े होकर के आज़ादी से पहले हर मदरसे को तोड़ने के लिए खड़ा हो गया और तोड़ता भी था वो। आज वो तो नहीं तोड़ रहा है, वो यहाँ तो नहीं है, हम इसे आगे बढ़ाने से क्या कर रहे हैं? तो ये भी तो ऐसा ही होगा कि आज 10 सालों के बाद एक फूल सामने नहीं, फल सामने आया है और वो 5 फल की शक्ल में हमारे सामने। एक बच्चा भी हाफिज हुआ, 70 खानदान के लिए सिफारिशी बनेगा। 5 बन गए तो 5 into 70 कितना हो गया? इतने खानदान वालों को लेकर के जन्नत में जाने वाला बनेगा। ये इदारे को चमकाने के लिए और इसको मजबूत बनाने के लिए कौन आए? ये बेचारे तो लगे हुए हैं दिन रात। मैं इनके राबना देखता हूँ, हमारे यहाँ बेंगलुरु जबान में कहते हैं मेहनत करने को राबना, दिन रात लगाए हुए, दिन रात लगाए हुए। मौलाना दुआ कीजिए, मौलाना दुआ कीजिए, अल्लाह इनको कामयाब करे और हमारी मेहनतों को कामयाब करे, हमारी कोशिशों को कामयाब करे। याद रखिएगा, जो कोई कुरान पढ़ने वाले को भी मोहब्बत की निगाह से देखेगा, अल्लाह उससे भी मोहब्बत करेगा, अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करेगा।
ऐसे इदारे को चलाने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल रसूलुल्लाह के जमाने की बोल करके बात को खत्म कर देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा किराम में एक मुआहिदा हुआ था। एक मुआहिदा ऐसा हुआ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस सुनाया करते थे और जब आप शरीयत लोगों को बताया करते थे तो सहाबा में दो जमात थी। एक जमात ऐसी थी जो हुजूर के सामने बैठ करके कुरान सुना करती थी और हदीस को सुना करती थी। दूसरी जमात वो थी जो मार्केट में जाकर के बिजनेस किया करती थी। तो इन दोनों के दरमियान आपस में मुआहिदा हो चुका था और मुआहिदा ऐसा हुआ था कि तू आज के दिन रसूलुल्लाह के सामने बैठ करके कुरान सुनेगा, मैं शाम को आऊंगा तो वही कुरान को मुझे सुनाएगा। मैं बिजनेस के लिए मार्केट में जा रहा हूँ, जो प्रॉफिट होगा, जो मुनाफा होगा 50 तेरा 50 मेरा होगा। कल के दिन तू तिजारत करने जाना, मैं रसूलुल्लाह के सामने बैठ करके सुनूंगा, तू उसमें से आधा कर देना और मैं कुरान आपको आखिरी में सुना दूंगा। ये मुआहिदा उस वक्त में हुआ था। आज इतना वक्त नहीं है किसी के पास कि इतना इल्म हासिल करने के मैं रसूलुल्लाह के सामने कुरान भी, रसूलुल्लाह की किताब को भी पढ़ लूं, तिजारत भी कर लूं, इतना वक्त नहीं है। लेकिन अल्लाह ने हमारे अकाबिर देवबंद के जरिए से, अकाबिरीन के जरिए से एक निजाम बनाया। कैसा निजाम बनाया? यही टूटे फूटे दीवारों के पीछे 15 बच्चों को, 10 बच्चों को, 50 बच्चों को बैठा करके मुस्तकिल दिन रात पढ़ाने वाले, और एक तबका है मुस्तकिल तिजारत करने वाले। ये तिजारत करने वाले तबका अपना माल यहाँ नहीं लगाए तो मदरसा कैसे चलेगा? और ये हाफिज कुरान और ये उलमा अगर मदरसे में बैठ करके पढ़ाने के बजाय तिजारत करने चले जाएंगे तो उलमा को कौन पैदा करेगा? ये दोनों चीजें जरूरी है। आप अपनी जगह में कुरान पढ़ाने के बराबर हकदार हैं, आप अपनी जगह में ताजिरों के बराबर का हकदार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अत्ताजिरुल अमीन मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। सच्चे ताजिर वो होंगे जो नबियों के भी साथ होंगे, और ये वारिसीन अंबिया ऐसे होंगे जो 70 खानदान को जन्नत में ले जाने वाले होंगे। तो मेरे भाइयों, वक्त तो कम है, मैं ये दोनों बातों जो आपके सामने रखा हूँ थोड़ा गौर कीजिएगा। ये अगर हमारे यहाँ मौजूद ना हो तो हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले नहीं होंगे। इस वक्त में मैं फितनों के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसलिए एक तजुर्बे की बात बता देता हूँ। याद रखिए, ये शकील बिन हनीफ का फितना हो या गोहर शाही का फितना हो या कादियानियों का फितना हो, जितने भी फितने इस वक्त में काम कर रहे हैं, सबका मंशा, सबका मकसद एक है, उलमा से उम्मत को काटना, उलमा से उम्मत को बदजन करना। जिस तरह से तुर्की के अंदर शेख आफंदी रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत की थी और उनकी लंबी तारीख है, उन्होंने उन बच्चों के ऊपर मेहनत की थी जिन बच्चों में से आज भी उर्दुगान तैयब मौजूद है। वो बच्चा वही है जिस पर शेख आफंदी ने मेहनत की थी। और शेख आफंदी ने कहा था, मुझे तुर्की में ईमान बचाना है तो मुझे ऐसा ही मेहनत करना है जैसे कि शेख हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली में मेहनत की थी। इस दिल्ली के नक्शे को तुर्की में खींचा था तो आज तुर्की का ईमान बचा हुआ है। अगर हम अपने ही मुल्क के रहने वाले शेख हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के नक्शे को अपने पास नहीं रखा तो याद रखिएगा, ईमान तो दूर की बात है, अपनी औलाद के ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, अपनी औलाद के ईमान बचाना मुश्किल हो जाए। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, हमें हालात से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे अकाबिरीन बारहा कहते हैं, हालात से डरने की जरूरत नहीं है। हालात तो मोमिन के सामने आता इसलिए है कि इसको ऊंची उड़ान भरना है, इसको ऊंची उड़ान भरना है। एक छोटा सा परिंदा है, हजरत मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। एक साहब, हमारी हालत बताता हूं, देखिए, एक साहब एक गांव से गुजरते हुए पहाड़ के ऊपर से दूसरे दामन में जा रहे थे तो वहां देखा कि शाहीन एक परिंदा है, उसका बच्चा पैर से माजूर एक जगह में पड़ा हुआ, उसको उठा करके ले गए। सामने जब जा रहे थे तो सामने के बस्ती वाले ने कहा कि ये मुझे दे दो, मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, इसको इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या करोगे इसे? तो कहा कि मुझे दे दो, मैं इसे जो भी करना है वो ले लिए, उसके बैंडेज किए और इस बच्चे को मुर्गी के बच्चे के साथ में रख दिया। ये बच्चा भी बड़ा हो रहा है, कौन सा? शाहीन परिंदा, और ये मुर्गी भी बड़ी हो रही है।
दोनों बड़े होते होते मुर्गी की फितरत क्या है, उड़ाओ थोड़ी देर के बाद बैठ जाती है, उड़ती नहीं है वो। और शाहीन वो है जो जमीन पे नहीं आसमानों पे बसेरा करते हैं। सबसे ऊंची उड़ान शाहीन की होती है, सबसे ऊपर बुलंदी पर शाहीन उड़ता है। तो अब ये जब बड़ा हुआ तो इसको भी उड़ाने लगे वो साहब, तो वो थोड़ी देर उड़ करके बैठ जाता था, क्योंकि मुर्गी के साथ जिंदगी गुजारी उसने, मुर्गी के बच्चे के साथ उसके परवान चढ़े। थोड़ी देर के बाद और भी उसको सिखाते रहे, उसके कान में बोलते तू शाहीन है, तू उड़ सकता है, तू उड़ के दिखा, फितरत ने तेरे अंदर वो ताकत रखी है, तो उड़ने गया अल्लाह तुझे आसमान पे चढ़ाएगा। वो बोल करके उड़ाता फिर भी जमीन पे आ जाता है। एक दिन उसने इरादा किया आज या तो इसकी मौत या मुकद्दर की सबसे बुलंदी इसकी किस्मत में रहेगी। उसे पहाड़ की चोटी पे ले गया और उसके कान में कहता रहा, वो परिंदा है कान में कह रहा है तू शाहीन है, तोड़ सकता है, तोड़ के दिखा। सारी तारीफ उसके कान में कह करके उस पहाड़ की चोटी से उस दामन उसकी नीचे गिरा दिए। अब उसकी वही आदत मुर्गी के जैसी, थोड़ी देर उड़ने के बाद अपने पंख को पैर और मुंह के साथ समेट करके थोड़ी देर के बाद खोल करके देखता तो जमीन पे। लेकिन इस बार जब वो अपने पर को हटा के देखा तो जमीन बहुत गहराई तक नजर आ रही है, और ऊपर पलट के देखा तो इंसान जो उनको गिराया था वो और बुलंदी पे जाता चला जा रहा है। ये जमीन की सतह में उतर नीचे गिरता चला जा रहा है। इसको मौत नजर आई। जब मौत नजर आती है इंसान को तो मरता क्या नहीं करता। ये अपनी फितरती तौर पर जो अपने पंख को फैलाया, मुखालिफ सिमत की जब हवा लगी तो उड़ने लगा, ये ऑटोमेटिक उड़ने लगा। जब आगे बढ़ने लगा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, यहाँ तक कि जिस जगह से इनको उड़ाया था उससे भी जब आगे बढ़ने लगा तब ये कहने लगा कि मैं वही हूँ, मैं वही हूं जो थोड़ी देर के बाद बैठ जाता था, मैं वही हूं जो इससे भी ऊपर उड़ रहा हूं। तो इसने उसको देख करके कहा तुझे सल्यूट है, तूने मेरी औकात याद दिलाई, तूने मुझे औकात याद दिलाई, वरना तो मैं मुर्गियों के दरमियान रह करके फितरत ने मुर्गी बसा लिया था। मेरी फितरत ने कुदरत ने वो ताकत रखी है जो सबकी लीडरिंग के लिए पैदा किया गया है। हम वो है जो दूसरों के साथ में चल रहे हैं, और ये वो चीज है, ये लीडरिंग की सलाहियत, ये आगे बढ़ाने की सलाहियत अल्लाह उन्हीं को देगा जिसको वो चीज याद रहेगी। हमने कुरान को भूल गया है, इसलिए अपने आप को हम भूल गए कि हम हैं कौन। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम हाफिज नहीं हैं, किसी दूसरे बिजनेस में लगे हुए हैं, तो कम से कम कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करो, या कुरान पढ़ने वालों को आगे बढ़ाओ, या कुरान जहां पढ़ा जा रहा है उस इदारे को मजबूत करो। आपके अलावा कौन ऐसा है जो इसको मजबूत करेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कुरान से मोहब्बत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।